समझ रहा हूँ महामंत्र की महिमा सुनकर आपके हृदय में महामंत्र जपने की इच्छा हो रही है। कंट्रोल योरसेल्फ, सब लोग कंट्रोल रखिए। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम सब यहाँ पर एक साथ बैठकर हरिनाम जाप करेंगे और भगवान की कथा भी भगवान के नाम का जाप ही है। महाराज परीक्षित कलयुग को 4 जगह स्थान दिए और क्योंकि कलयुग में बहुत बड़ा गुण था, मात्र भगवान का नाम लेकर भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अतः महाराज परीक्षित ने कलयुग का स्वागत किया। हम सब भक्तों को श्रीमद् भागवत की यह घटना ध्यान में रखते हुए निरंतर भगवान के नाम का जाप करते रहना चाहिए। ये 4 नियम और भगवान के नाम का जाप सिक्के की 2 बाजू है। कुछ लोग भगवान का नाम जपते हैं परंतु नियमों का पालन नहीं करते। कुछ लोग नियमों का पालन करते हैं तो भगवान का नाम नहीं जपते। जब तक ये दोनों चीज एक साथ नहीं होगी तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती है। उदाहरण के तौर पर जब आपको कोई रोग हो जाए, टाइफाइड, मलेरिया, तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, तब डॉक्टर आपको दवाई देते हैं, आप इस दवाई को पी लीजिएगा। लेकिन दवाई के साथ साथ परहेज भी देते हैं ना, खट्टा नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। हाँ? डॉक्टर की दवाई को पीते रहिए परंतु परहेज न रखोगे तो वह दवाई कुछ असर नहीं करेगी, और मात्र परहेज रखोगे और दवाई नहीं लोगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो भक्तों, उस दवाई के साथ साथ परहेज भी करनी चाहिए। भवरोग से मुक्त होने के लिए दवाई है भगवान का नाम। राम नाम की औषधि, भगवान का नाम औषधि के समान है। और ये कलयुग का जिस 4 जगह पर वास है वो है हमारी परहेज, जिसका हमें ध्यान रखना है। ये दोनों चीज करेंगे तो आध्यात्मिक मार्ग में हमारी तुरंत उन्नति हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद जी ने एक दिन ऐसा ही प्रवचन किया। मांसाहार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, परस्त्री संग नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति ने ये 4 बातों को अपने जीवन में उतार दिया, छोड़ दिया है सब काम। दूसरे दिन धोती कुर्ता पहनकर आया, प्रभुपाद मैंने मांसाहार छोड़ दिया, जुआ छोड़ दिया, परस्त्री संग छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया, अब तो मैं भगत हो गया ना। प्रभुपाद जी ने कहा तू भगत नहीं है, अभी तू मनुष्य बना, अभी तू मनुष्य बना। भक्त तो अब बनेगा भगवान का नाम लेकर, उनकी कथा सुनकर। जो लोग ये 4 कार्य करते हैं ना, वो मनुष्य भी नहीं है। कम से कम मनुष्य के स्तर पर तो उठिए, कम से कम मनुष्य तो बनिए। मनुष्य की एक मर्यादा है। भगवान ने 84 लाख की योनि बनाई तो सभी योनि के लिए एक मर्यादा बनाई। दुर्भाग्य की बात यह है कि अन्य जितनी भी योनियां हैं ये सब लोग अपनी अपनी मर्यादा में हैं, लेकिन आज का मनुष्य अपनी मर्यादा खो चुका है, अपनी मर्यादा भूल चुका है। भगवान ने मर्यादा बनाई कि गाय को घास खाना चाहिए तो गाय घास ही खाती है, कभी मांस नहीं खाती। आपने सुना हमारे गांव में किसी गाय ने मांस खाया? कभी नहीं। गाय अपनी मर्यादा में। भगवान ने सिंह को, शेर को मांस खाने के लिए बनाया तो वो मांस ही खाते हैं, वो घास नहीं खाते हैं। भगवान ने चिड़िया को दाना चुगने के लिए बनाया तो वो दाना ही चुगती है। गाय घास ही खाती है, सिंह मांस ही खाता है, चिड़िया दाना ही चुगती है। ये सब लोग अपनी अपनी मर्यादा में, लेकिन मनुष्य कुछ भी खा लेता है, घास भी खा लेता है, मांस भी खा लेता है, सूअर का भी खा लेता है, कुत्ते का भी खा लेता है।
मर्यादा भूल रहे हैं। अपनी मर्यादा में रहकर धर्म का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्थान दे दिया। एक दिन की बात, महाराज परीक्षित मृगड़ा करने के लिए, शिकार करने के लिए वन में गए। बहुत गहरे वन में चले गए, गर्मी की ऋतु थी। महाराज परीक्षित को प्यास लग गई। आजू बाजू में देखा कोई सरोवर इत्यादि नहीं था। दूर एक ऋषि मुनि का आश्रम था, उस कुटिया में गए। समीक ऋषि के आश्रम में महाराज परीक्षित पधारे, परंतु उस समय समीक ऋषि ध्यान में बैठे थे। राजा परीक्षित पूरी दुनिया के राजा हैं। आज का नेता किसी के घर की बात तो छोड़ दीजिए, जिस शहर से होकर गुजरता है वहां कर्फ्यू लग जाता है। कितने पुलिस वाले आ जाते हैं, कितने लोग उनका स्वागत करते हैं। पूरी दुनिया का राजा इस ऋषि मुनि के घर पर आया, स्वागत नहीं हुआ। महाराज परीक्षित ने सोचा कि ये वास्तव में ध्यान में बैठे हैं कि मुझे देखकर ध्यान करने का नाटक कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना, अतिथि घर पर आते हैं तो सो जाते हैं जानबूझकर। महाराज परीक्षित ने परीक्षा लेने के लिए एक मरा हुआ सर्प वहां पर पड़ा था, अपने एक बाण में उठाकर समीक ऋषि के गले में रखा। ध्यान में मस्त थे। परीक्षित ने देख लिया कि वास्तव में ध्यान में बैठे हैं। महाराज परीक्षित वहां से चले गए। ये दृश्य किसी बालक ने देख लिया। उस समीक ऋषि का एक पुत्र था जिसका नाम था श्रृंगी। वह बालक दौड़कर श्रृंगी के पास गया और कहा, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने सांप डाला है। अब जीवित सांप या मरा हुआ सांप मेंशन नहीं किया, सांप डाला है। यह सुनकर ही उस श्रृंगी ऋषि को क्रोध आया और क्रोध में आकर अंजलि में जल लेकर संकल्प किया और श्राप दे दिया, जिस किसी ने भी मेरे पिता समीक ऋषि के गले में सांप डाला है वो व्यक्ति आज से 7 दिन के बाद मर जाएगा। आज से 7 दिन के बाद तक्षक नाग आएगा, उसे डस कर मार डालेगा। श्रृंगी दौड़कर अपने पिता के पास आया। पिता जीवित थे। श्रृंगी रो रहा था और रोते हुए पुत्र की बात को सुनकर श्रृंगी ऋषि की आंखें खुल गई। एक अतिथि घर पर आए तो आंखें नहीं खुली, लेकिन बच्चा रोने लगा, आंखें खुल गई। यही है माया, यही है ममता। अतिथि राजा घर पर आए तो आंख नहीं खुली, बेटा रो रहा है, खुल गई। जो अपने संबंधी होते हैं ना, जो अपने होते हैं उसके प्रति बहुत लगाव होता है, प्रेम होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण को भी अपना बना लीजिए, प्रेम उत्पन्न अवश्य हो जाएगा। और भक्तों, ये भागवत का प्रथम दिन कुछ नए श्रोताओं के लिए है, जो कुछ नियमों के बारे में, भागवत की महिमा को नहीं जानते हैं। परंतु कल से आने वाले 6 दिन बस भगवान के प्रति संबंध प्रकट हो, प्रेम उत्पन्न हो, भगवान की दिव्य विशुद्ध लीला की हम सब कथा सुनेंगे। वैसे हमारी यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का विषय भगवान की बाल्य लीला है, परंतु प्रथम दिन होने के कारण और स्थान की महिमा, अतः कल से यह दिव्य लीला प्रारंभ की जाएगी। परंतु इतना ही सुनिए कि श्रृंगी ऋषि के रोने पर समीक ऋषि की समाधि टूट गई। पूछा, बेटा क्यों रो रहा है? श्रृंगी ने सारी बात बताई कि मैंने तो श्राप दे दिया। समीक ऋषि ने ध्यान किया और ध्यान में देखा, बहुत दुखी हुए। बेटा, आज तूने जीवन में बहुत गलत काम कर दिया। धर्मात्मा राजा परीक्षित को तुमने श्राप दे दिया। भागवत में अनेक श्लोकों में समीक ऋषि ने अफसोस व्यक्त किया है, बहुत गलत काम किया है तुमने, क्योंकि राजा परीक्षित जैसा धर्मात्मा इस संसार में और कोई नहीं, अद्वितीय। राजा परीक्षित के प्रभाव से आज तक इस राज्य में
कोई दुखी नहीं हुआ। लेकिन अब राजा परीक्षित चले जाएंगे, घोर कलयुग प्रवेश हो जाएगा, संसार में चोरियां होगी, लोग एक दूसरे को गाली देंगे, ईर्ष्या करेंगे, निंदा करेंगे, झगड़ा करेंगे, मांसाहार होगा, गो हत्या होगी, जीव हिंसा होगी। बेटा तूने बहुत गलत काम कर दिया। भगवान को याद करते हुए क्षमा मांग रहे हैं कि हे प्रभु, पुत्र की भूल पुत्र की नहीं पिता की मानी जाती है। मैं इस श्रृंगी का बाप हूं और इसने आज बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मेरे पुत्र के बदले मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूं। परंतु तुरंत श्रृंगी ऋषि ने अपने एक शिष्य को भेजा, जाओ और परीक्षित को जाकर बताओ कि आपके जीवन में 7 ही दिन बचे हैं। भक्तों, यहां पर तो स्थिति कुछ अलग ही हो चुकी थी। महाराज परीक्षित जब अपने राज्य में वापस पहुंचे, सुध गोस्वामी कहते हैं अपने मन ही मन में सोच रहे थे कि आज मैंने किसी ऋषि मुनि का अपराध कर दिया है, मुझे जीते जी इसका दंड मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मरने के बाद करोड़ों करोड़ों वर्ष तक नरक में भुगतना पड़ेगा। अफसोस कर ही रहे थे, उतने में श्रृंगी समीक ऋषि के द्वारा भेजा हुआ वह अनुचर आया और बताया, राजन बड़े दुख की बात है, श्रृंगी ने आपको श्राप दिया है और 7 दिन के बाद तक्षक नाग आएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। विचार कीजिए उस समय महाराज परीक्षित ने क्या सोचा था। आज भी ऐसी घटना घट रही है। कुछ लोगों को कैंसर नाम का रोग होता है, डॉक्टर कह देते बस अब 2 महीना बचा है, बस 1 महीना बचा है। परंतु हम में और महाराज परीक्षित में क्या अंतर है। कुछ दिन पहले गुजरात में भावनगर में मेरी कथा थी। कथा के बाद कुछ भक्त बड़े आग्रह से अपने घर पर हमारा स्वागत कर रहे थे। उतने में एक भक्त ने कहा, हमारा पूरा परिवार सुखी है, परंतु मेरी बहन को कैंसर हो गया है, आप उनके घर पर अवश्य आइए। मैं उनके घर पर गया। जो जिस स्त्री को कैंसर हुआ था, डॉक्टर ने कह दिया था अब 2 महीना इनके जीवन में बचे हैं। तो मैंने उनको हमारी बाजू में बिठाया, मैंने पूछा कि आपको अब जीवन में क्या इच्छा है, 2 महीने में आपको अब क्या करना चाहते हो। कंठी था, तिलक था, भक्त थे। मैंने पूछा कि अब 2 महीने में आपको तो पता है 2 महीने में मर जाओगे, ये 2 महीने में आप क्या करना चाहते हो, आपकी इच्छा क्या है। प्रभु जी, मेरे दोनों बेटे की शादी हो जाए और मैं दोनों बहू को देखूं और बस दोनों बहू का दर्शन करके मैं चली जाऊं, ये है हमारी इच्छा है। परंतु महाराज परीक्षित के जीवन में 7 दिन बचे हैं। उन्होंने जो सोचा है, महाराज परीक्षित ने तुरंत निर्णय ले लिया कि बस 7 दिन बचे हैं, तो अब ये 7 दिन मैं मेरे घर पर नहीं बिताऊंगा, क्योंकि मरना भलो विदेश में जहां न अपना कोई, माटी खाए जनावरा महा महोत्सव होई। इस संसार में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है तो भागवत प्रमाण है उस व्यक्ति को अपना घर छोड़ देना चाहिए। इसलिए हमारे संसार में एक नियम है कि जब कोई व्यक्ति 50 वर्ष का होता है तो वानप्रस्थ वन में प्रवेश कर जाता है। इसके पीछे एक साइंस है, एक विज्ञान है। मृत्यु के समय अपना घर छोड़ देने के पीछे विज्ञान क्या है। जीवन भर वही कुटुंब, वही पत्नी, वही बच्चे, वही फजीयत में फंसे हैं। अरे कम से कम मृत्यु के समय भगवान की याद आ जाए तो भगवान का धाम प्राप्त हो जाए। परंतु आज के लोग घर पर ही मरते हैं और जब मरने का समय होता है तब फोन कर करके बुला लेते हैं, अब आ जाओ। सिर पर खड़े रह जाते हैं। बेचारा थोड़ा बहुत भी भगवान की याद आती है, ये लोगों को देखकर फंस जाता है, बेटी तो आ गई है, और वही मोह माया और ममता में फंसकर इसी 84 के चक्कर में बंध जाता है। लेकिन बुद्धिमान थे महाराज परीक्षित, इसलिए 88,000 ऋषि मुनि ने उनको बुद्धिमान कहा है।
सोच लिया अब मैं घर छोड़ दूंगा। महाराज परीक्षित के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय। अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजपाट सौंप दिया। और उसी समय महाराज परीक्षित अपने घर से निकलने जा रहे हैं। सूरदास जी अपनी कलम चला रहे हैं। या विधि राजा करियो विचार, या विधि राजा करियो विचार, राज साज सभी को भारी, राज साज सभी को भारी। महाराज परीक्षित राजपाट, लाखों लाख दास दासी नौकर चाकर राज रजवाड़े ये सब कुछ छोड़ दिए। और सूरदास जी लिखते हैं छोड़ दिया, महाराज परीक्षित ने छोड़ दिया तो हमने भी छोड़ दिया। राजपाट सब कुछ छोड़ दिया। और ये राजघराने राज वस्त्र को भी त्याग दिया। और एक वस्त्र, एक कोपिन राजा परीक्षित ने धारण किया। सूरदास जी कहते हैं जीरन पट कुपित तन धारी, जीरन पट कुपित तन धारे। महाराज परीक्षित के शरीर पर एक ही वस्त्र है, एक कोपिन, एक लंगोटी पहने हैं। और उस समय महाराज परीक्षित ने सोचा कहां जाऊं, दुनिया बहुत बड़ी है, केवल 7 दिन बचे हैं, कौन से स्थान पर जाऊं जहां से भगवान की प्राप्ति हो जाए। दुनिया के सभी स्थानों से सबसे सर्वोच्च श्रेष्ठ स्थान महाराज परीक्षित ने सोचा अन्य किसी जगह पर न जाकर मैं शुक्र ताल में जाऊंगा, जहां पर भागीरथी गंगा नदी का प्रवेश आगमन। चल्यो सुरसरी शीस उधारी, चलो सुरसरी शीस उधारे। जैसे ही महाराज परीक्षित राजपाट को छोड़कर इस शुक्रताल नामक स्थान में आने के लिए निकल गए, उनकी पत्नी ने रोक दिया, प्रभु आप मत जाइए। बच्चे रोने लगे, पिताजी आप मत जाइए। लेकिन आज तो महाराज परीक्षित के हृदय में परम वैराग्य छा गया। पुत्र कलोत्र देखी सब रोए, पुत्र कलोत्र देखी सब रोए। धर्म के मार्ग में जब हम आगे बढ़ेंगे तो अनेक स्पीड ब्रेकर आएंगे। आप रोड से कभी जाते हो तो गाड़ी चलाते समय स्पीड ब्रेकर होते हैं। आप 100 की स्पीड में जा रहे हो, स्पीड ब्रेकर आता है, आपकी स्पीड को 0 बना देता है। धर्म के वैराग्य के मार्ग में जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में सबसे पहला स्पीड ब्रेकर उनकी पत्नी, भागवत कह रहा है। दूसरा स्पीड ब्रेकर उनके बच्चे। संसार में कई लोग वैराग्य लेना चाहते हैं लेकिन बच्चों का मुंह देकर वापस आ जाते हैं। पति पत्नी का झगड़ा होता है तो पति बोलता है मैं तो अभी घर छोड़कर चला जाऊंगा, परंतु बच्चे का मुंह देख रहा हूं, नहीं छोड़ने देते हैं बच्चे। वैराग्य के मार्ग पर सबसे बड़े रोड़े हैं पुत्र कलत्र। लेकिन आज महाराज परीक्षित समस्त मोह माया और ममता को त्यागने का निर्णय ले लिया। पुत्र कलत्र देखी सब रोए, रो रहे हैं राजा तिनकी और जोड़े, राजा तिनकी और जोड़े। परंतु राजा अपनी पुत्र और पत्नी के सामने देख भी नहीं रहे हैं। जैसे ही राजा चलने लगे उनके पीछे सारी प्रजा चलने लगी।
राजा चलत चले सब लोग, 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 दुखित भये सब नृपति वियोग, दुखित भये सब नृपति वियोग, नृपति सुरसरि नृपति सुरसरि के तट आए। अनेक लोगों ने राजा को रोका, पत्नी ने रोका, पुत्र ने रोका, सारी प्रजाओं ने मिलकर रोका, मंत्री ने रोका, लेकिन राजा किसी के रोकने से नहीं रुके और अपने राजपाट सबको छोड़कर, आप लोग दोपहर को जहां पर स्नान करते हो ना, वही स्थान गंगा के तट पर महाराज परीक्षित पहुंच गए। सर्वप्रथम राजा परीक्षित ने इस गंगा में प्रवेश किया, गंगा में स्नान किया और गंगा की बालू को अपने शरीर पर लगाया। नृपति सुरसरि के तट आए, नृपति सुरसरि के तट आए। कियो स्नान मृत्तिका लगाए, कियो स्नान मृत्तिका लाए। करे संकल्प अन्न जल त्याग्यो, करे संकल्प अन्न जल त्यागो, करे संकल्प अन्न जल त्याग्यो, संकल्प अन्न जल त्यागो। केवल हरिपद सो अनुराग्यो, केवल हरिपद सो अनुराग। महाराज परीक्षित गंगा में स्नान कर रहे हैं, हाथ में गंगा जल ले लिया और गंगा जल लेकर संकल्प कर लिया कि मेरे जीवन में 7 दिन बचे हैं, आज से 7 दिन तक मैं एक निवाला भी मेरे मुख में नहीं डालूंगा, 7 दिन तक मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा, 7 दिन तक 1 सेकंड में सोऊंगा भी नहीं। अनशन आमरण व्रत धारण कर लिया। और हम लोग हमारे घर पर 3 टाइम खाते हैं, यहां पर 9 टाइम खाते हैं। यात्रा जो है तपस्या करने के लिए है, भगवत कथा तपस्या बढ़ाने के लिए है, और हम लोग यात्रा में जाने के 1 महीने पहले ही पूरी, चिवड़ा, खमण, शक्करपारा, तू क्या बनाने वाली है? मैं भाखरवड़ी, तू क्या बनाने वाली है? मैं खाकरा लाऊंगी। ट्रेन में खाते खाते आते हैं, ये हम सब की बात है। और जहां 3 टाइम खाते हैं वहां 9 टाइम खाते हैं। एक संत ने बहुत सुंदर कहा, यात्रा खमण, पूरी और पात्रा नहीं है, यात्रा तपस्या बढ़ाने की मात्रा है, जहां तपस्या बढ़नी चाहिए। राजा परीक्षित जब इस शुक्रताल नामक स्थान में आए, गंगा में स्नान किए, अंजलि में जल लेकर अनुशन आमरण व्रत धारण कर लिए। कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा, बस अब तो मैं भगवान श्री विष्णु की कथा सुनना चाहता हूं। जैसे ही राजा परीक्षित को अनेक लोग मिले यहां पर और पूछा कि मुझे 7 दिन जीना है, क्या करना चाहिए? तो सब लोग अपनी अपनी मति के अनुसार बताए कि राजन, तुम तो राजा हो, तुम्हारे पास बहुत धन है, तुम दान करो। राजा ने कहा, दान करने से पुण्य मिलता है और पुण्य के फलस्वरूप स्वर्ग मिलता है, परंतु स्वर्ग से भी एक ना एक दिन पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। मुझे स्वर्ग नहीं, मुझे तो वैकुंठ चाहिए। अनेक लोगों ने अनेक उपाय बताए, परंतु राजा परीक्षित अपने मन में सोच लिए कि अब तो मैं मात्र भगवान की कथा सुनना चाहता हूं।
जैसे ही राजा परीक्षित ने 7 दिन 7 रात भगवान की कथा सुनने का संकल्प लिया, उसी समय संसार के श्रेष्ठ श्रेष्ठ ऋषि मुनि वहां पर उपस्थित होने लगे। अत्रि वशिष्ठ आदि कतः आए, नारद आदि मंगल भवनय मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजीर तुम्हारे। मंगल भवनय भगवान की मंगलमय कथा। महाराज परीक्षित 7 दिन 7 रात तक भागवत कथा सुनने का संकल्प लिए, उसी समय ब्रह्मांड के सभी ऋषि मुनि वहां पर उपस्थित होने लगे। अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरदवान अरिष्ट नेमि भृगु अंगिरा पराशर, ये सब ऋषि मुनि अपने हजारों हजारों शिष्यों को लेकर इस महाराज परीक्षित की सभा में आकर उपस्थित हो गए। महाराज परीक्षित समस्त ऋषि मुनियों का स्वागत कर रहे हैं, सबको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, सबको इसी स्थान पर जगह दे रहे हैं जहां पर आप लोग बैठे हो। इसी स्थान पर महाराज परीक्षित ने इस ब्रह्मांड के बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बिठाया। सूत गोस्वामी कहते हैं उसी समय विश्वामित्र, इस संसार में 21 बार नक्षत्र करने वाले परशुराम ऋषि आए, उठ्य ऋषि आए, इंद्र प्रमद आए, इत्मवाह, मेधातिथि, देवल, आष्टसेन, भरद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, ये समस्त ऋषि मुनि वहां पर उपस्थित हो गए। महाराज परीक्षित सबका स्वागत कर रहे हैं। उसी समय उसी स्थान पर पिपलाद, मैत्रेय और वह कवश, अगस्त्य, नारद, श्रीमद् भागवत की रचना करने वाले भगवान के शक्यावेश अवतार साक्षात वेद व्यास ऋषि वहां पर पधारे। कभी नहीं मरने वाले देवता भी उस स्थान पर आकर उपस्थित हो गए। महाराज परीक्षित उस ऋषि मुनियों की सभा में ऐलान कर रहे हैं, आज मैं धन्य हो गया, आज मेरे पूर्वज धन्य हो गए, क्योंकि आज मैं गंगा के तट पर खड़ा हूं, ऋषि मुनियों के बीच में बैठा हूं। आज साक्षात काल भी क्यों ना आ जाए, साक्षात तक्षक भी आ जाए, साक्षात मृत्यु भी आ जाए, तब भी मुझे किसी का भय नहीं है, क्योंकि आज गंगा का तट, साधुओं का संग और भगवान की कथा है। ऋषि मुनियों, आप मुझे भगवत कथा सुनाइए। जैसे ही महाराज परीक्षित ने भगवान की कथा सुनने की इच्छा की, सारी सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये ऋषि मुनि कथा बोलने के लिए नहीं, कथा सुनने के लिए आए थे। महाराज परीक्षित ने जैसे ही कथा सुनने की इच्छा की, उसी समय भगवान के योग से, भगवान की कृपा से इस पृथ्वी के ऊपर स्वतंत्र विचरण करने वाले, दिव्य लक्षण वाले, आत्मराम, आप्त काम, मुक्त काम, प्रातः स्मरणीय, परम आदरणीय, भागवत भूषण, भागवत प्रधान, परम विरक्त चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी स्थान पर उपस्थित हो गए। बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की, श्री सुखदेव गोस्वामी की, श्री सुखदेव गोस्वामी की जय। महाराज परीक्षित की सभा में हजारों ऋषि मुनि आए हैं, और उस सभा में जैसे ही सुखदेव गोस्वामी आए, सब लोग खड़े हो गए और खड़े होकर भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमारी सभा में सुखदेव गोस्वामी आए हैं, सब लोग बड़े प्रेम से नाचिए, गाइए। हरे राम राम हरे हरे। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, देव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, भैया सखी तुम्हारी जय जय हो, भैया सखी तुम्हारी जय जय हो, भैया सखी तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव 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 तुम्हारी जय जय हो, भैया सखी तुम्हारी जय जय हो, भैया सखी तुम्हारी जय जय हो। यह स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथि तिर्षुतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया अपुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपया मे गुरु मुनीना। श्री सुखदेव गोस्वामी की जय। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित की सभा में इसी जगह पर इसी स्थान पर सुखदेव गोस्वामी पधारे हैं और यहाँ पर जो वटवृक्ष है इसी वटवृक्ष के नीचे सुखदेव गोस्वामी विराजमान हुए हैं और इसी वटवृक्ष के नीचे बैठकर सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन 7 रात तक भागवत कथा सुनाई और तक्षक नाग आए इनके पहले ही महाराज परीक्षित यह कथा सुनकर भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। भक्तों ये वही स्थान है जहां पर इस ब्रह्मांड के श्रेष्ठ श्रेष्ठ ऋषि मुनि आए थे। ये वही स्थान है कि भगवान के धाम में जाने के लिए इस संसार के चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित ने इसी स्थान को चुना था। ये वही स्थान है जिस स्थान से महाराज परीक्षित चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान को प्राप्त हुए। ये वही स्थान है जिस स्थान पर बैठकर 7 दिन तक सुखदेव गोस्वामी ने भागवत कथा सुनाई। सुखदेव गोस्वामी स गोदोहन काल मात्रेण एक स्थान पर ज्यादा देर तक टिकते नहीं हैं, लेकिन इस स्थान की पवित्रता को देखकर 7 दिन तक रुक गए। भक्तों ये परम पवित्र स्थान है, ये सिद्ध स्थान है, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा सिद्ध की गई ये भूमि है। यहाँ पर बैठने से कथा सुनने से भगवान का नाम लेने से स्वाभाविक हमारा मन भगवान में लगता है। अतः ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवत कथा और भगवत नाम में बिताइए। प्रथम दिन होने के कारण आधा घंटा कथा में लेट हो गया, कल से समय का ध्यान रखा जाएगा। सब लोग समय से कथा में आइए, कथा श्रवण कीजिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। अब फिर से मिलेंगे कल सुबह 4:30 बजे। हमारी कथा कमेटी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो लोग सुबह मंगला आरती में नहीं आएंगे उनको सुबह का नाश्ता नहीं दिया जाएगा। लेकिन भक्त लोग भी बुद्धिमान है, नहीं दोगे तो क्या, हम लोग खाखरा पूरी लेकर आए हैं। तो झगड़ा नहीं करना है, बस शेड्यूल से रहिए, सब लोग साथ में रहिए। अब आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद, प्रसाद के बाद सब लोग सो जाइए। नींद नहीं आए तो भी सो जाइए, सोने का प्रयास कीजिए। और सोते सोते आज जो आपने कथा सुनी इसका स्मरण कीजिए, तुरंत नींद आ जाएगी। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर फिर से यहाँ पर मंगला आरती और हरिनाम जप, अनेकों गुरु पूजा इत्यादि का लाभ और फिर से भागवत का सत्र प्रारंभ। कल से भागवत के 10वें स्कंद में प्रवेश करेंगे, कृष्ण की मधुर बाल लीला का आस्वादन करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो हमारे इस भागवत कथा का प्रथम दिन का द्वितीय सत्र बहुत सुंदर रहा, जिसमें प्रभु जी ने महाराज परीक्षित के बारे में बताया और उसके अनुगत्य में लेते हुए धर्म और भक्ति के सिद्धांत को बताएं। ताइए उनके लिए एक बार महामंत्र
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट है कि कृपया जिन्होंने अपना जो कार्ड नहीं लिया है बिल्ला, वो कृपया आज शाम तक ले लीजिए। आज दोपहर और शाम तक तो आपको फ्री छोड़ दिया गया था, लेकिन कल से ये जो नियम है पूरी तरह से लागू हो जाएगा।